जय मसीह की दोस्तों, आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन। तो क्यों ना इस समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और उस स्वर्गीय पिता से कहेंगे कि वो इस समय आके हमारे मध्य में कार्य करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर दिन दिया। प्रभु इस समय हम सब तेरे आधीन में आते हैं। प्रभु कहते तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। प्रभु जो भी बातें तेरी ओर से नहीं है हमारे जीवनों से निकाल। प्रभु होने दे हमारा मन, हमारा हृदय तेरे वचन की ओर, तेरी आवाज की ओर सतर्क रहे। प्रभु इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर। प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन। हालेलुया, आमेन। हम वचन की ओर जाएंगे और जो वचन आज हम देखने वाले हैं वो है फिलिपियों का 4 अध्याय का 4 वचन। हम उसे पढ़ेंगे। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 4 ऐसा कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। है ना दोस्तों, ये वचन कितनी अच्छी बात हमें बताती है। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो और मैं फिर से कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। दोस्तों, हम देखते हैं इन समयों में हर जगह पर कोई आशा नहीं है, विपत्ति है, संकट है, निराशापन है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। पर जैसा पौलुस उत्साहित करता है, मैं आज आपसे कहना चाहती हूं कि आप प्रभु में आनंदित रहिएगा। प्रभु में आनंद रहना एक चुनाव है दोस्तों। हमारी परिस्थिति को जब हम देखते हैं, जिन बातों से आप गुजर रहे होंगे, हो सकता है वो बहुत कठिन होगा। हो सकता है ये बातें आपके जीवन में चिंता को लेके आती होगी। हो सकता है जिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो वो आपके शांति को चुरा लेता है। पर इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप आपके परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहिएगा। हमारी आनंद किन चीजों पर है? क्या हमारी आनंद खुशी पर निर्भर है? क्या हमारी आनंद लोगों पर निर्भर है? क्या हमारी आनंद हमारे पैसों पर निर्भर है? क्या हमारी आनंद हमारी नौकरी पर निर्भर है? प्रियजनों, अपने आनंद यीशु मसीह में बनाए रखिएगा। यीशु मसीह को तुम्हारे आनंद का मूल जानेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो आनंद प्रभु हमें देता है वो आनंद आपसे और मुझसे कोई चुरा नहीं सकती। कोई परिस्थिति नहीं चुरा सकती, कोई बीमारी नहीं चुरा सकती, कोई विपत्ति नहीं चुरा सकती है। आमीन। और हम और एक वचन को देखेंगे, नीति वचन अध्याय 17 वचन 22। ऐसा लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जैसे कोरोना वायरस से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है। हर डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च सब देख रहे हैं कि कौन सा दवाई शरीर के लिए लाभदायक होगा, इस बीमारी से लोगों को छुड़ाएगा। आपको पता है दोस्तों, प्रभु का वचन कितना सरलता से कहता है, एक आनंदित हृदय एक दवा के समान है। हम जानते हैं बहुत कठिन होता है जब हमारे परिवार के सदस्य और हम ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका हमें कोई हल दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में मानो हम मनुष्य हमेशा निराश रहेंगे। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है, पर जैसे प्रभु का वचन कहता है, एक आनंदित हृदय एक दवा के समान है। और मेरे दोस्तों, आप प्रभु के वचन को धरे रहिएगा। आप
आनंदित रहिएगा। कठिन परिस्थिति में भी, संकट के समय में भी क्यों ना हो, आप आनंदित रहिएगा, क्योंकि जब आप आनंदित रहते हो, आमेन, शैतान और उसकी युक्तियों को आप नाश करते हो। और शैतान और उसकी युक्तियों से कहते हैं कि हम उसकी योजना से और उसके जो समस्या जो हमारे जीवनों में लेके आता है, हम उससे नहीं डरेंगे, पर हम प्रभु और उसके वचन पर स्थिर खड़े रहकर आनंदित रहेंगे। हालेलुया, आमेन। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, आनंदित रहना एक चुनाव है। हमें हर दिन एक निर्णय लेना है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जहां पर मैं बहुत निराश हो गई थी, और ऐसा होता था कि हर समय जब मैं सुबह उठती थी, वही निराशाजनक बातें मेरे मन के अंदर होती थी, और पूरे दिन भर मैं वही बातों के बारे में सोचती थी। पर उस समय मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सुझाव दिया, और उसने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने हर एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छा बनाया है, और हमें चुनाव करना है कि हम उस परमेश्वर की भलाई में, उस परमेश्वर की आशा में, उस परमेश्वर के आनंद में अपने समय को बिताए। और पता है दोस्तों, उस समय से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जब मैं सुबह उठूंगी, मैं उस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है, मैं उन समस्याओं के बारे में नहीं सोचूंगी जो मुझे निराश करता है, पर मैं प्रभु के आनंद से अपने आप को भरूंगी और प्रभु की स्तुति करूंगी। हालेलुया। और पता है दोस्तों आपको कि मेरा जो दिन है वो उदासी से आनंद में बदल गया, और प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा कर सकता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 118 का 24वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आई विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आमेन। दोस्तों, हम प्रभु के दिन जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, हम मग्न होकर, आनंदित होकर जिएंगे। और जैसे हम प्रभु के आशीषों में, प्रभु के वचन में आनंदित होकर जिएंगे, दोस्तों मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप आपके परिस्थिति के ऊपर, आप आपके बीमारी के ऊपर, आप आपके संघर्ष के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर, शैतान की युक्तियों के ऊपर बहुत आसानी से विजय को पाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, और हम प्रभु में निरंतर निरंतर आनंदित रहेंगे। आमेन। दोस्तों, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और प्रभु उसके आनंद आपके जीवन में बहुतायत से उंडेल दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सच में राजा, तेरी आनंद हमारी ताकत है प्रभु। प्रभु, इस संसार की कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी व्यक्ति हमसे उस आनंद को चुरा नहीं सकता जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति जो इस समय तेरे वचन को सुन रहा है, प्रभु, हो सकता है कि वो ऐसे समस्या से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पूरा अंधकार दिखाई दे रहा है, जहां पर उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर वो निराशापन से गुजर रहे हैं, जहां पर वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को इस समय तू तेरे आनंद से भर। प्रभु, तेरा आनंद उनके जीवन में उमड़ता हुआ बहने दे, हर एक निराशापन निकल जाए, और प्रभु उनका जीवन तेरे परिपूर्ण आनंद से तू भर दे राजा। इस समय कहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु चुनाव करे कि वो निराश और अकेले और व्याकुल नहीं रहेंगे, पर अपने मन को तैयार करेंगे और तुझ में सदैव प्रभु परमेश्वर खुशी मनाएंगे, उल्लास मनाएंगे, तेरी प्रशंसा करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए। प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरे बच्चे आज जो भी परिस्थिति में है, प्रभु तू जानता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते आप उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल तेरे सामर्थ्य हाथों के द्वारा। प्रभु, तेरे बच्चों को हम आश्रित करते हैं, और हम प्रार्थना करते प्रभु कि तेरा आनंद सदैव उनके जीवन का भाग बने रहे। प्रार्थना यीशुआ के महान और सामर्थी और अभिषेकित नाम से करते हैं। आमेन, आमेन।
Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करे. God bless you.